अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। रौनकपुर गांव में खूनी वधू का बहुत ही ज़्यादा आतंक था। उस गांव के सरपंच गणपत राव ने वो सब कुछ किया जिससे वो खूनी वधू उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए जा सके, लेकिन वो अपने सभी प्रयास पे नाकाम रहे। एक दिन गणपत राव के घर पर वो तांत्रिक बाबा वापस आ गए, जो कुछ ही दिन पहले उस खूनी वधू से हार गए थे। उनको देखकर सरपंच गणपत राव ने कहा, अरे तांत्रिक, तू बहुत जल्दी आ गया। इस बार तो कुछ तू मेरा भला करेगा। तांत्रिक बाबा ने कहा, हाँ, इस बार तो मैं उस खूनी वधू को इस गांव से भगा कर ही छोड़ूंगा। गणपत राव ने कहा, हाँ ठीक है, कोशिश कर लो, वैसे भी मुझे तुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है। इस पर तांत्रिक बाबा ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ से चले गए। रात के 2 बज चुके थे। तांत्रिक बाबा फिर एक बार रौनकपुर गांव में उस खूनी वधू को ढूंढने लगे और तभी अचानक उनके सामने एक लड़की आ गई। उसको देखकर तांत्रिक बाबा ने कहा, आ गई तुम, और आज फिर एक नया रूप लेकर। मैं जानता हूँ तुम खूनी वधू ही हो। तभी उस लड़की ने कहा, हाँ सही पहचाना, मैं खूनी वधू हूँ। पिछली बार की हार भूल गए क्या? इस पर तांत्रिक ने कहा, नहीं नहीं, आज मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। खूनी वधू ने कहा, तो फिर किस लिए आए हो? तांत्रिक ने कहा, देखो खूनी वधू, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर चली जाओ। खूनी वधू ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। तांत्रिक बाबा ने कहा, इस गांव में तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन शहर में जाओ या फिर पूरी दुनिया में फैल जाओ। देखो कितने सारे शिकार तुम्हें मिल जाएंगे और कितने लोगों का खून पीकर तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। इस पर खूनी वधू ने कहा, तांत्रिक, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी इस गांव को मेरी असलियत पता चल गई है, इसलिए रात में यहाँ पर कोई नहीं घूमता। मैं आज ही जाऊंगी ये गांव छोड़कर, और उसके बाद हर रात दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी न किसी शादीशुदा औरत या फिर मर्द को मारकर मैं अपना शिकार बनाऊंगी। उसके बाद मैं बन जाऊंगी महाशक्तिशाली खूनी वधू। तांत्रिक बाबा ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, अब तुम इस गांव को अपने चंगुल से मुक्ति दे दो। खूनी वधू ने कहा, हाँ, ये गांव अब मेरी चंगुल से मुक्त है। ऐसा कहकर खूनी वधू वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक सरपंच गणपत राव के घर में चले जाते हैं। तांत्रिक को अपने सामने देखकर सरपंच गणपत राव ने कहा, क्या हुआ तांत्रिक, इस बार भी हार गए क्या? तांत्रिक ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे गांव को खूनी वधू से मुक्त कर दिया और आज मैंने उसको भगा दिया। गणपत राव ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तांत्रिक ने कहा, मुझ पर विश्वास रखो, मैंने सच में उसे इस गांव से भगा दिया है। गणपत राव ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तांत्रिक, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है। तुम हमारे गांव के लिए भगवान जैसे हो। तांत्रिक ने कहा, ऐसे बात नहीं है गणपत राव, ये तो मेरा फर्ज था, अब मुझे जाने की इजाज़त दो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहाँ से चले गए और आखिरकार उस रौनकपुर गांव को उस खूनी वधू से मुक्ति मिल गई और वो गांव फिर से एक बार पहले की तरह हंसता खेलता गांव बन गया।